क्लास 5 के लिए मैथमेटिक्स शुरू करते हैं। आप नोटबुक्स वगैरह लेके बैठे और मैं अंडरलाइन करके ये बता रहा हूँ, जो अब चीज़ पढ़ने हम वाले हैं हम, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, सभी अभिभावकों से, सभी बच्चों से, इस चीज़ को आप बहुत मन से समझें, आत्मा से समझें। जो भी चीज़ ना समझ में आए वो आप व्हाट्सएप पर आप उसे पूछ सकते हैं। करते हैं शुरू। मैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की बात कर रहा हूँ। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। इसको हम कभी कभी सिस्टम भी बोलते हैं। प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है बच्चों स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान, यानी स्थान का मान। एक नंबर है हमारे पास, संख्या है, उसमें अलग अलग संख्याओं का अब यहाँ पर न्यूज़ चल रहा है तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ ऑनलाइन क्लास की सीमा घटाई गई। जम्मू एंड कश्मीर की कुछ खबर है, चलो ठीक है। तो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान, और ये इंडियन यानी हमारा जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है वो कैसे काम करता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। 10 करोड़ तक हमें जाना है, 10 करोड़ तक। अगर आप इसके बारे में कुछ भी पता करना चाहते हैं, ये तो वीडियो आप देख ही लेंगे। इसके अलावा एक और वीडियो है क्लास 4 की, क्लास 4 का पार्ट 1 आप देख सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा। खैर, हमारे पास में अगर कोई संख्या है, सपोज करो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये कोई संख्या है हमारे पास, ये 6 अंकों की संख्या है और इसमें हर अंक का अपना मान है और उसी को हम बोलते हैं स्थानीय मान। जैसे 6 है, 6 का अपना मान 6 है यहाँ पे, क्योंकि ये 1 प्लेस पे है। लेकिन 5 जो है ना, ये इट इज़ नॉट 5, इट इज़ 50, बिकॉज ये किस पे है, ये 10 पे है। और सिमिलरली ये जो 7 आपको दिखता है, दिस इज़ नॉट 7, ये कितना है बच्चों, 700, क्योंकि ये 100 प्लेस पे है। तो इस तरीके से, खैर मैं करता हूँ। आपको पेज नंबर एक बार खोल के पेज नंबर 7 पे ज़रूर देखना चाहिए। पेज नंबर 7 पे आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। खैर मैं तो लिखता ही हूँ और पढ़ा देता हूँ। राइट टू लेफ्ट, वो में राइट टू लेफ्ट, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे संख्याओं का मान बढ़ता हुआ चला जाएगा। 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ये आपको किताब में दिया गया है, फिर भी मैं बना रहा हूँ। चलो जी, यानी यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है वो 10 करोड़ होगी। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल है हमारे पास में 983756 का, ये एक संख्या है। आई डोंट नो कि ये कौन सी संख्या है। हम इसे प्लेस वैल्यू सिस्टम पे डालते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट पे डाल देते हैं। डालने के लिए कुछ नहीं करना, राइट टू लेफ्ट हमें लिखना है सारा, राइट टू लेफ्ट। चलो करते हैं। 6, 5, 7, 3, 8, वो में जरा एक गिलास पानी लेके आ जाओ, 9। ये है हमारे पास। यहाँ से हमें पता चलेगा, यहीं से हम नंबर नेम भी लिखना सीखते हैं, यहीं से हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को अपने मन में बैठाना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ये आज की क्लास में चलता रहेगा। तो यहाँ से हम देखते हैं 9 कहाँ पे आया है बच्चों, लाख पे, तो ये हो जाएगा 9 लाख, 9 लाख। इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आगे हम देखते हैं 10,000, यानी ये जो कॉलम है, ये दोनों कॉलम 1000 के हैं। यहाँ पे 10,000 और ये 1000,
और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, 83, यानी 83,000, 83,000। और आगे तो बिल्कुल सिंपल है, 100, 700, 700, और ये क्या है 56, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है 56। तो इस तरीके से हम इन वाली चीज़ों को करेंगे। एक और संख्या ले लेते हैं। कोई संख्या ये है, इसको भी हमें पढ़ना है। मैंने जैसे बताया राइट टू लेफ्ट हम इसे लिखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले 5, 3, 8, 9, 6, 5, 3, 9, 6, ये हमने लिख दिया। ये आपको 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन प्रैक्टिस करनी है, जब तक कि आपके माइंड में नहीं बैठता। पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसे पढ़ना चाहूँ तो कैसे पढ़ूंगा? देखो, ये करोड़ का कॉलम है और ये लाख का कॉलम है। अगर हम करोड़ के कॉलम पे जाएं तो ये क्या है 69, 69 करोड़, बहुत सिंपल है 69 करोड़। अगर मैं लाख के कॉलम पे जाऊं तो बच्चों ये मुझे मिलता है 35 लाख, लिख देते हैं 35 लाख। अगर हम 1000 के कॉलम पे जाएं तो हमें मिलता है 69, तो लिखें 69,000। और बाद में क्या बचता है? बाद में बिल्कुल सिंपल है 800 एंड 35। ये है हमारे पास 69 करोड़ 35 लाख 69,835। दिस इज द नंबर, ठीक है, दिस इज द नंबर वी आर टॉकिंग अबाउट। और इस तरीके से आपको ये नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। एक तो सेक्शन आपका ये खत्म हो गया। मुझे पता है ये थोड़ा सा बाद में दिया गया है, 2-3 पेज के बाद में, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो स्थानीय मान, अगर मैं इनका स्थानीय मान निकालने की कोशिश करूं, ये हमारे पास में प्रॉपर नंबर है, मैं इसे मिटा देता हूं। चलो ऐसा करते हैं, यहां पर लिखते हैं 693569835। हर संख्या का एक मान निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले राइट से शुरू करते हैं। 5 का मान 5, ठीक है। प्रॉपर वे में हम करेंगे, ये बहुत ही सरल तरीका है, इसी को हम सबसे पहले समझ के चलते हैं। इसका जो स्थानीय मान होगा 3, लेकिन 3 के आगे एक अंक है, उस अंक के लिए हम 0 लगा देंगे, यानी 3 का जो यहाँ पर स्थानीय मान है वो है 30, यानी 3 का प्लेस वैल्यू यहाँ पर 30 है। सिमिलरली 8 के लिए 8 और आगे कितने अंक हैं 2, यानी 2 zeros, ठीक है। और ये ऐसे ही चलेगा, चाहे कभी तक भी करते रहें आप। 9 के सामने 3 zeros, 6 के सामने 4 0, 5 के सामने 5 0, ठीक है। 3 के सामने ये 1 2 3 4 5 6 zeros, 9 के सामने 7 और इस 6 के सामने 8 zeros। ये है आपका स्थानीय मान, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा मैं देख लेता हूँ, हाँ, एक कोमा का यूज़ करते हैं। यूजिंग कोमाज, कोमा कहाँ पर यूज़ करना है? कोमा कहाँ पर यूज़ करना है? क्योंकि कोमा सेक्शन कर देता है, उसको डिवाइड कर देता है, फ्रेगमेंट बना देता है, फ्रैक्शन भी नहीं कहेंगे, हाँ, उसके टुकड़े कर देता है, यानी कि हम टुकड़ों में ही पढ़ते हैं। अगर आप इस पे नज़र डालें तो ये पहला टुकड़ा ये है 3 अंकों का,
पहला टुकड़ा ये है। उसके बाद में हम देखते हैं 1000, लेकिन यहाँ पे लाख हो गया, तो ये दूसरा टुकड़ा है 2 अंकों का, ठीक है। फिर ये तीसरा टुकड़ा है 2 अंकों का, फिर ये चौथा टुकड़ा है 2 अंकों का। इसका मतलब जब हम इस संख्या में कोमा का यूज़ करेंगे तो सबसे पहला जो कोमा लगेगा 3 अंक छोड़ के लगेगा राइट से। कोमा लगाना सीख ले। कोमा लगाना है, कोमा ये वाला रेड। तो पहला कोमा जो लगेगा राइट से 3 नंबर्स छोड़ के, राइट से 3 नंबर्स छोड़ के, और फिर आगे जो कोमा लगेगा हर बार 2-2 अंक छोड़ के, हर बार 2-2 डिजिट्स छोड़ के। पहला कोमा पहली 3 डिजिट छोड़ेंगे राइट से, और फिर 2-2 के अंतराल पे। यानी दूसरा कोमा कहाँ पे लगेगा भूमि? यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, ठीक है। और हम सभी जानते हैं, इधर देखो, ये क्या है? ये वंस का है। ये क्या है? ये है 1000, ठीक है। ये क्या है? ये है लाख, और ये क्या है? करोड़, ठीक है। अब यहाँ से बिल्कुल, तो कोमा हमें ये क्या करता है बच्चों? ये कंफर्ट जोन में लेके आ जाता है। ये बड़ा आसान है, बड़ा आरामदायक है, और इससे चीज़ें सरल हो जाती हैं, ठीक है। हाउ टू राइट एंड रीड लार्ज नंबर्स, और आपको पहली ही पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 4 पे जो स्टार्टिंग की गई है पहले चैप्टर की, चैप्टर नंबर 1 है, और अब हम नाम डालते हैं नंबर सिस्टम। ये क्या है बच्चों? नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति से बोलते हैं। अब देखो, इनमें सबसे खास बात क्या दी हुई है? 1 से 1 डिजिट टू 7 डिजिट, 1 डिजिट टू 7 डिजिट क्या दिए हुए हैं? स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर आपको दिए हुए हैं, ये याद करो, बनाना भी सीखो किस तरीके से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन हुआ। प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताया। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 5, पेज नंबर 5 पे एग्जाम्पल नंबर 2 में जो रेड कलर में आपको अंक दिया हुआ है उसका स्थानीय मान आपको बताना है, उसका देखना है आपको। जैसे मैं पहला कर देता हूँ, जैसे एक संख्या लेते हैं यहाँ पे 820786, 820786, ये संख्या है। भूमि इधर देखो बेटा, हम क्या निकाल रहे हैं? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू हमें बतानी है 2 की, जो रेड में लिखा हुआ है। तो 2 का प्लेस वैल्यू देखो ऐसे होगा। सबसे पहले हम 2 लिखा, कितनी जीरोज? 1 2 3 4 जीरोज। तो ये आपका स्थानीय मान होगा इस 2 का, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पेज नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 6 में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। पेज नंबर 6 पे आपको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म को समझ लेते हैं एक बार। बहुत ध्यान से समझेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म पहला नंबर है, ये एग्जांपल नंबर 3 है। पेज नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। पेज 6 पे एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है और एक्सपेंडेड फॉर्म आपको लिखना है। पहली संख्या है 563068, 563068। भूमि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दोगे? सबसे पहले हम 5 को चुनेंगे। 5 के सामने कितने जीरोज लग जाएंगे बच्चों? 5, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन। उसके बाद आगे वाला नंबर बढ़ेंगे, क्या है? 6 के सामने 1 2 3 4 जीरोज, ठीक है। 3 के सामने कितनी डिजिट्स हैं? 3, यानी 3 जीरोज। उसके बाद 0 0 0 0 0 0 को लिखो या मत लिखो, एक ही बात है, ठीक है। आगे 6 के सामने 1 0,
8 ऐसे ही। तो ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद में शॉर्ट फॉर्म, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म और भी सिंपल है, शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ प्लस करना है, पता होगा, सिर्फ प्लस करना है। प्लस कैसे, देखो सबसे पहले अगर शॉर्ट फॉर्म लिखनी है इसकी तो क्या दिया हुआ है, हाँ 7, कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरोज हैं, 7 के सामने 6 जीरोज, 1 2 3 4 5 6 प्लस 9 के सामने 1 2 3 4 5 प्लस 3 के सामने 4, 1 2 3 4 प्लस 5 के सामने 1000 यानी 3 जीरोज प्लस 2 के सामने 2, 8 के सामने 0 प्लस 6। इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, बहुत ही सिंपल है, सिंपल। हाँ बताओ, 7 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे। कैसे लिखा, लेकिन हैं? कैसे लिखा है, हैं? ये तो गलत बात है। कैसे लिखना तो ये बेसिकली जोड़ रहे हैं, हम जोड़ना भी सीख लेते हैं। सबसे पहले हम ये वाला संख्या लिखते हैं, कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद ये संख्या लिखेंगे, और ये संख्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से राइट, सॉरी राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरोज लगा लेते हैं, बिल्कुल जीरो के नीचे अंक के अंक, नीचे अंक, और फिर 9, फिर 30,000 यानी 4 जीरोज, 1 2 3 4 3। कभी भी लेफ्ट टू राइट संख्या नहीं लिखना, राइट टू लेफ्ट हम लिखेंगे। आगे 5000, ठीक, आगे 200, आगे 80, आगे 6, बस इसको प्लस कर दें प्लस, 6 प्लस 0 6, 8 का 8 ही रहेगा, 2 यहाँ पे, 5 3 9 7। कोशिश ये कर, कोशिश नहीं, अंक के नीचे अंक आएगा बच्चों, अंक के नीचे बिल्कुल ही अंक आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो यहां तक आप करेंगे इसे, ठीक है। अगले पार्ट में कुछ आगे की चीजें पढ़ेंगे, यहां तक आपको करना है, यानी पेज नंबर 4 5 और 6 का आधा पार्ट, पेज नंबर 4 5 और पार्ट ऑफ 6, छोटा सा पार्ट है 6 के में, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3 और 4, एग्जाम्पल नंबर 3 और 4, ये आपको करना है, ठीक है। आई होप ये करोगे आप। किताब आपके पास में है, वीडियो आपके पास में है, और व्हाट्सएप मेरा अवेलेबल होगा, आप किसी भी क्षण मुझसे पूछ सकते हैं, अगर कोई दिक्कत है आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। जब तक वीडियो का दूसरा पार्ट नहीं आएगा तब तक आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।